नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज की यदि हम क्लास की बात करें तो सामान्य विज्ञान की क्लास चौथी है। इस क्लास चौथी में सामान्य विज्ञान के लगभग 150 प्रश्न हैं जो लगातार पुरानी परीक्षाओं में या आगामी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाएंगे। तो ये जो प्रश्न हैं इनको आप लोग अच्छे से करें। सामान्य विज्ञान की रोज अपनी शाम को 7:30 बजे क्लास जो है वह चालू हो जाती है। इस क्लास को आप लोग लें, खास तौर पर पटवारी की छात्र, जहां पर 25 नंबर की सामान्य विज्ञान के प्रश्न आने हैं। जेल प्रहरी के जितने भी विद्यार्थी हैं वो लोग, और एमपीएसआई और खास तौर पे वन रक्षक, इस सभी में सामान्य विज्ञान एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और सामान्य विज्ञान और इससे रिलेटेड इसका अगर कोर्स की यदि हम बात करें तो दोस्तों इसका कोर्स काफ़ी बड़ा है ना। 4-4, 5-5 इसमें सब्जेक्ट सम्मिलित होते हैं। लेकिन अपन यहाँ पर उनको लेके आए हुए हैं जिनकी संभावना लगभग लगभग रहती है कि हाँ भैया ये वाले प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। यदि एज इट इज वो प्रश्न नहीं पूछा गया तो उससे रिलेटेड उसके आसपास जो प्रश्न है वह पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों अपन चालू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के दो फायदे हैं दोस्तों। पहला फायदा तो ये है कि आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास में नोटिफिकेशन क्लास का आ जाता है और आप क्लास को आसानी से देख सकते हैं। आपको सर्च करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि 15 मार्च से, यानी 15 मार्च से जो पेपर पटवारी के स्टार्ट होने वाले हैं उन पेपरों का एनालिसिस इस चैनल पर कराया जाएगा। यानी कि कौन से दिन कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। इससे आप लोग आगामी समय में, यदि उस दिन पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं, 15 तारीख को, 15 के बाद यदि आपका पेपर है तो आपको एक उचित रणनीति बनाने का सही मौका मिल जाएगा। और उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं वो भी यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो उनसे भी आपके लिए एक अंदाजा भी हो जाएगा, साथ साथ में एक रणनीति भी तैयार हो जाएगी कि हाँ भैया इनको पढ़ लेने से इतने नंबर में गेन कर सकता हूँ। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम से जुड़ने पर पीडीएफ आपको इसकी उसमें प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों चालू करते हैं सामान्य विज्ञान की ये मजेदार क्लास। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आता है पश्मीना। आप लोगों ने भी नाम सुन रखा होगा। हालांकि जिन लोगों ने पेपर दे रखे हैं उन लोगों को ये भी पता होगा कि इससे रिलेटेड प्रश्न आता ही है। पश्मीना दरअसल बकरी की एक नस्ल है। क्या है? बकरी की एक नस्ल है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? मादा हाथी के। किसके? मादा हाथी के। इसके दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। एक तरीके से देखा जाए तो यह दूध सबसे गाढ़ा भी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा गाढ़ा दूध किसका होता है? तो दोस्तों ऊंट का दूध सबसे ज़्यादा गाढ़ा होता है। जल की मात्रा की बात आ जाए तो हाथी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। मनुष्य के शरीर में एंट अमीवा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। दोस्तों ये हमेशा ही पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये एक तरीके से शरीर के लिए फायदेमंद भी होता है, नुकसानदायक तब होता है जब इसकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रास ने। किसने खोजा था? रोनाल्ड रास ने। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु वह श्वसन तो करता है? तो हाइड्रा। हाइड्रा जो है यह श्वसन करता है पर इसमें रक्त नहीं होता, याद रखिए। निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? यानी जेलीफिश का सही नाम क्या है? ऑरिलिया। ऑरिलिया। निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचता है? बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुअर के, यानी सुअर का जो मांस है इसमें फीता कृमि होता है, व्यक्ति खा लेते हैं, खा लेने से ये जो फीता कृमि है मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो दोस्तों केंचुए में कोई नेत्र नहीं होता। केंचुआ आप लोगों ने देखा होगा, इनको किसान का मित्र भी कहा जाता है। इसके अलावा वर्मी कल्चर आपने सुना होगा नाम, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर जो है वह केंचुए के उत्पादन से संबंधित है। केंचुए एक तरीके से किसान के दोस्त कहे जाते हैं। केंचुओं के माध्यम से ही बड़ी बड़ी मछलियों का भी शिकार किया जाता है। तो केंचुए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। केंचुओं की खेती भी की जाती है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसीडम के कारण। तितलियों की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसीडम के कारण। चलिए आगे चलते हैं। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है दोस्तों? मत्स्य वर्ग का। यह मत्स्य वर्ग में आता है। कौन? समुद्री घोड़ा। एक तरीके से समुद्री घोड़ा सी फूड भी है। सी फूड यानी कि समुद्री भोजन। समुद्र के किनारे रहने वाले, अपनी आजीविका चलाने वाले सी फूड से यानी समुद्री घोड़े से काफ़ी
अपने लिए लाभ भी कमाते हैं और इसको खाने के रूप में भी प्रयोग करते हैं, खास तौर पर जापान में और चीन में। निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो ये दरअसल मादा एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया रोग के वाहक हैं। मतलब कि होगा क्या, जिसको मलेरिया है उसको काट लेंगे, काट लेने के बाद यहाँ से उड़कर दूसरे व्यक्ति को काटेंगे, फिर तीसरे व्यक्ति को काटेंगे, इस प्रकार मलेरिया फैलता जाता है। सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो पांसाड़ मछली। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आता है ये भी। सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो पांसाड़ मछली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग की ताकत दोस्तों कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा? तो शुतुरमुर्ग की ताकत सबसे ज़्यादा उसके पैरों में होती है। बताया जाता है कि यदि ये अपना पैर शेर को भी मार दे तो शेर भी पल भर में मर जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का ही होता है। पहले किनका होता था? डायनासोर का। चूंकि डायनासोर अब है नहीं, इसलिए अब सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। 12 आदमियों का ऑमलेट एक बार में इसमें बन जाता है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है यह घोंसला बनाता है। सबसे विषैला सर्प भारत में यदि देखा जाए तो यही किंग कोबरा है। इसी किंग कोबरे को हम सब नाग के रूप में भी जानते हैं। क्लियर? चलिए, पावोक्रिस्टेसस किसका नाम है दोस्तों? तो मोर का नाम पावोक्रिस्टेसस है। इसके अलावा कुछ जो नाम है वो अक्सर हमसे पूछे जाते हैं, जैसे गाय का नाम। गाय का नाम वैज्ञानिक क्या है? बोस इंडिकस। बोस इंडिकस। इसी प्रकार आता है मेंढक का नाम क्या है? तो मेंढक का नाम है दोस्तों राना टिगरीना। मेंढक का नाम क्या है? राना टिगरीना। क्लियर? सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन सा है? नीली व्हेल। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी, स्तनपायी का मतलब जानते हैं, जो अपने स्तन यानी स्तनों से अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो नीली व्हेल। और नीली व्हेल क्या है दोस्तों? मछली है। निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हामिंग बर्ड। हामिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल दरअसल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। फूल की कली से। दोस्तों, आप लोगों को ये प्रश्न सरल लग रहे होंगे, लेकिन रिवीजन ना करने पर हम कहीं ना कहीं इनको भी गलत कर देते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को लेके आए। लेकिन धीरे धीरे आप जब देखेंगे तो इन्हीं प्रश्नों का लेवल काफ़ी बढ़ने लगेगा। चलिए चालू करते हैं। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केशिका जल। कौन सा होता है? केशिका जल। और किस माध्यम से चढ़ता है? तो केशिकत्व। ये केशिकत्व प्रक्रिया के माध्यम से ऊपर चढ़ता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी? केवल दिन में, क्योंकि प्रकाश दिन में ही रहता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? माइटोकांड्रिया। इसे कोशिका का एक तरीके से पावर हाउस भी कहा जाता है। पावर हाउस। इसके अलावा इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? तो वेंड्रा ने। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एंजाइम के द्वारा पाचन करना। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एंजाइम के द्वारा पाचन करना। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है? ऑक्जेनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तने की वृद्धि दर यानी तना कितनी मोटाई में बढ़ रहा है उसको क्या कहेंगे? ऑक्जेनोमीटर। अग्नि रजा रोग किससे संबंधित है? सेब से। जो सेब होता है वही अग्नि रजा रोग से संबंधित है। क्या होगा? आप लोगों ने सेब को देखा होगा, सेब में कहीं ना कहीं, एप्पल में इस प्रकार से चिकटे पड़ जाते हैं ना, ये वही है अग्नि नीरजा रोग। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? RBC का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा क्या होता है दोस्तों? इस प्रकार से जो हड्डियां होती हैं उनके बीच का जो भाग होता है वही अस्थि मज्जा होता है। ठीक है? चलिए, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हमें किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। कौन से हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः द्वितीयक उपभोक्ता बन जाएंगे। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? डेमोग्राफी।
मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलवे पर। आपके पाँव के तलवे हैं या हाथ के तलवे, उनको देखेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा मोटी होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सौर ऊर्जा में। सौर ऊर्जा में आप देख लीजिए, ना ही धुआं निकलता है ना कुछ, सौर ऊर्जा का उपयोग भी हो जाता है। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है? अरु यानी जांग की, वो भी फीमर, ठीक है, सबसे लंबी है। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे होगी? पूर्ण विकिरण उत्तमापी या पायरोमीटर। पायरोमीटर भी इसको कहा जाता है। क्लियर। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, मान लीजिए ये सूर्य है, तो यहाँ से जो किरणें आ रही हैं, तो ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं यहाँ पर, जैसे ही यहाँ से टकराएंगी तो इनका परावर्तन हो जाएगा। जब परावर्तन हो जाता है तो हमको इस स्थान पर इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती है। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा हो जाना। ये सभी किण्वन के ही उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। क्लियर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? डैक्रो। एक ही है दोस्तों, बस एक ही है, याद रखना। उड़ने वाली छिपकली कौन सी है? ड्रैको। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प, ये फिर से आ गया है, कोई बात नहीं, किंग कोबरा। कौन सा है? किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। कौन सी है दोस्तों? व्हेल शार्क। दालें किसका अच्छा स्रोत मानी जाती हैं? तो प्रोटीन का। दालें किसका अच्छा स्रोत मानी जाती हैं? प्रोटीन का। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाइसिटिल के कारण। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसीटिल के कारण। क्या नाम है उसका? डाई एसीटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होगा? तो लाल रंग का अधिक होगा। टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया, ये हमें बचपन से ही पता है, जेएल बेयर्ड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। क्या पाया जाता है? मीथेन। क्लियर। शुद्ध दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर के माध्यम से। किसके माध्यम से? लैक्टोमीटर के माध्यम से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। कौन सा है? एल्यूमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट से और क्या क्या बने होते हैं? आप लोगों ने अंडे का छिलका भी देखा होगा, है ना? तो अंडे का छिलका भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके अलावा यदि आप लोगों ने शंख देखा होगा तो शंख भी इसी से बना होता है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना तो मानव रह भी नहीं सकता, है ना? सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। आप कहेंगे सर ऑक्सीजन कैसे पाया जाता है? ऑक्सीजन तो हम ले रहे। उसके अलावा यही ऑक्सीजन आपकी एक एक कोशिका में भी जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोशिका का भी विभाजन होगा, कोशिका बड़ी होगी, फिर कोशिका अपने उसमें टूटेगी, तो वहाँ भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक। 15। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? चलिए, ये एक अलग चीज आ गई, लेकिन यहाँ पर आप ये देखिएगा, एपिथेलियम ऊतक, यहाँ का आंसर जो है वो क्या है? किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक। क्लियर। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। किसने? डेवी ने। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। क्या ले जाती है? ऊर्जा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है दोस्तों? किरीट। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? सोल्स। सोल्स ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। टंकड़ मशीन आप जानते हैं। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? एसीटम। एसीटम। सिरका को क्या कहा जाता है दोस्तों? एसीटम।
कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। यही ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? तो टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों के द्वारा। किसके द्वारा? कवकों के द्वारा। आम का वानस्पतिक नाम आप सभी को पता है, मैगी फेरा इंडिका है। कौन सा है? मैगी फेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। कॉफी पाउडर के साथ जो एक चूर्ण मिलाया जाता है वह चिकोरी चूर्ण, वह कहाँ से प्राप्त होता है? जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? आंवला। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? वॉटसन के द्वारा। क्लियर? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? सूर्य से प्राप्त होगी। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा होता है? तो नीम। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष नीम होता है। निम्नलिखित में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? ठंडा पानी। ठंडा पानी। इसीलिए आप देखिएगा नीम के जो वृक्ष होते हैं उनको सड़कों के किनारे अक्सर लगाया जाता है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान से। बहुत तेज आवाज आती है दोस्तों। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? उसको फोटान कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा? एकदम काला। जो अंतरिक्ष यात्री होगा वो बाहर के आकाश को कैसा दिखाई देगा? काला। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? अपने प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो सेब कूट फल है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था दोस्तों, है ना। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई नापने में होता है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। कौन है दोस्तों? चांदी। ठीक। सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य में क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन व हीलियम। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। निम्न में से कौन रूपांतरित तना है? तो आलू रूपांतरित तना है। आलू क्या है दोस्तों? आलू क्या है? तना है। रूपांतरित तना है। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। भोजपत्र किससे मिलता है? बेटुला की छाल से। जो पत्तलें वगैरह आप देखते हैं वो पत्तलें किसकी बनती हैं? बेटुला की छाल से। क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया? तीसरा दा बोर ने। तीसरा दा बोर ने। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहेंगे? पार्थिक विकिरण। पार्थिक विकिरण। सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? लघु तरंगों के रूप में। किस प्रकार पहुंचता है? लघु तरंगों के रूप में। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहां पर है? तो प्रशांत महासागर में सब सर्वाधिक द्वीप हैं। ठीक। जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होंगे तो उस स्थिति को क्या कहा जाएगा? दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार। क्योंकि सभी शक्तियां एकत्रित हो जाती हैं, पानी अपने आप उछाल मारता है, यही दैनिक ज्वार होता है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? वॉन लेक। सर्वाधिक लवणता किसकी है? वॉन लेक की। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? एरिडोसॉल के। किसके? एरिडोसॉल के। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइटा। इनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइटा। मालावार मालावार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वर्षा वन। किस प्रकार की मिलती है दोस्तों? वर्षा वन। क्लियर? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? पोटेशियम के। किसके? पोटेशियम के। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलोनेसी कुल से संबंधित है। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलोनेसी। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से। याद रखिएगा जो दालचीनी होती है आप लोगों ने देखा भी होगा वो छाल की तरह ही दिखती है, तो वह किससे प्राप्त की जाती है? पेड़ की छाल से। मसाले के रूप में प्रयोग होती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से। किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से। दूसरी बार आया हुआ प्रश्न है। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया है? राइट ब्रदर्स ने। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? न्यू कैसल। ये सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है। कहाँ पर है दोस्तों? दक्षिणी
गोलार्ध में। किस प्रकार की जलवायु में पॉट जॉल का निर्माण होता है? भूमध्य सागरीय जलवायु में। किसमें? भूमध्य सागरीय जलवायु में। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। यदि एंजाइम नहीं होंगे तो भोजन जो है वह नहीं पचेगा। इसके अलावा जल भी इसको पचाने का कार्य करता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? हीरा, याद रखिएगा। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो वेग जो है वह सदिश राशि कहलाती है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः CO है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ही घातक गैस होती है दोस्तों। सिगरेट में भी यह गैस पाई जाती है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली मोम क्या कहलाती है? पैराफिन मोम। कौन सी मोम? पैराफिन मोम। नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन से। शराब का निर्माण किससे होता है दोस्तों? किण्वन से। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? हमेशा आधी। ये याद रखिएगा, यदि व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसका जितना शरीर है उससे आधा प्रतिबिंब सामने होना चाहिए। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीजों से। किससे होती है? बीजों से। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन में। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों? विषाणु के कारण, है ना। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो लैमार्क का। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो लैमार्क का। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइटा। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइटा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार संचार माध्यम से आती है? विकिरण के। किसके माध्यम से? विकिरण के। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? ग्राहम बेल को। माइक्रोफोन किसने आविष्कार किया था? ग्राहम बेल ने। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैस के दाबों की या गैस के दाब की। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम। सोडियम शुद्ध तत्व होता है। सोडियम वैसे भी तथ्य दोस्तों है ना। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। क्या बोलते हैं? एक्टियोमीटर। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? पैलेडियम। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी होती है? पैलेडियम। क्यूरी निम्न में से किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। रेडियो एक्टिव धर्मिता का। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? तो ताम्र धातु है। कौन सी है? ताम्र धातु। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन से या नाभिकीय संलयन से। दोनों शब्द आ सकते हैं दोस्तों। सल, गिनना है, संलयन, ठीक है। नाभिकीय संलयन से होता क्या है? हाइड्रोजन प्लस हीलियम के संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जितनी ऊर्जा विखंडन से नहीं होती उससे कहीं ज्यादा संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही कारण होता है हाइड्रोजन बम में भी। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का। किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। और जब जंग लग जाती है तो उसका जो वजन होता है वह क्या होता है? बढ़ जाता है। आता है ये प्रश्न दोस्तों, ठीक है। निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की है? तो अमोनिया गैस जो है वह वायु से हल्की होती है। श्वेत प्रकाश को नली में किस प्रकार पैदा किया जाता है? तंतु को गर्म करके। तंतु को गर्म करके। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरी बार आ गया है। लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो लोहा सबसे ज्यादा हरी सब्जियों में पाया जाएगा। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। क्या? विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। केमिस्ट्री यानी रसायन शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? तो मिस्र से हुई है। कहाँ से? मिस्र से। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? JH वॉटहक को। JH वॉटहक को। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। नाभिक के द्रव्यमान की संख्या क्या होती है? नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और नाभिक के अंदर कौन होते हैं दोस्तों? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है?
तो यूरेनियम का। किसका किया जाता है दोस्तों? यूरेनियम का। आइसोटोन क्या होते हैं? समान संख्या में न्यूट्रॉन, समान संख्या में न्यूट्रॉन। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोड्यूसर गैस। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्यतः होती है? ब्यूटेन। कौन सी होती है? ब्यूटेन। कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान। क्या है? परमाणु द्रव्यमान। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेंड से। किससे प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेंड से। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड के माध्यम से ही फोटोग्राफी की जाती है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? तो वह भी सीओ है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज्यादा दूषित गैस भी यही होती है। भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है? धान का खेत। धान के खेत याद रखिएगा। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो मूत्र में। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बताया आपको। इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? इलेक्ट्रॉन किरण। क्या है? इलेक्ट्रॉन किरण। पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? अमीनो अम्ल के बीच में। पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? अमीनो अम्ल के बीच में। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों? राइबोसोम में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? कैम्बियम। कौन सा? कैम्बियम। भारत में नॉर्मन बोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध है? हरित क्रांति के लिए। हम सब जानते हैं, बचपन में काफी नाम सुना है इनका, अभी इस पे प्रश्न भी आते हैं। कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो जाइलम ऊतक है ना। इनको अपन संवहनी ऊतक भी कहते हैं। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? बीजों पर अधिचर्मी रोम। बीजों पर अधिचर्मी रोम। निम्न में से श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया में। ठीक है। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। आंशिक है, मूल है और परजीवी। क्लियर। गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? हवा के द्वारा। गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? हवा के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? पोट। कौन सा है दोस्तों? पोट। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए हो, इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो, तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। उसमें इसी की पीडीएफ नहीं, बाकी जितनी भी अभी एग्जाम चल रहे हैं, जैसे पटवारी हो गया, वनारक्षक हो गया, जेल प्रहरी हो गया, जितने भी एग्जाम हैं उनसे संबंधित जो भी सब्जेक्टों की या सब्जेक्टों में टॉपिक वाइज जो भी पीडीएफ है वो इसमें प्राप्त कराई जाती हैं या दी जाती हैं। उनको आप लोग लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है। कल अपन फिर से मिलेंगे 150 या 250 क्वेश्चनों के साथ में। नमस्कार।